Hello my friends and elders, how you all? I hope all are doing absolutely great and amazing. Today is the second part of basic mathematics. In the first part we have discussed about quadratic equations and the complex number, sum of complex number, and we will start trigonometry today. This chapter is related to the chapter of mathematics, trigonometric ratios and identities. Like at first we have do or revise the previous lecture. First is we have read about quadratic equations. What are the quadratic equations? We know that the basic form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, where a never be 0 and इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास था x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. ओके, सो यहां से दोनों रूट्स आते थे. क्या आते थे दोनों रूट्स? वन इज दी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और दूसरा रूट कौन सा आता था? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, ये दोनों रूट्स आते थे. ओके, दिस आर कॉल्ड रूट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स. रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्यूई. ओके, अब इसके अंदर और भी चार जो चीज है ये इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ x and this is the constant term c. ओके, अब देखो मैंने क्या बोला? a नेवर बी 0. अगर a 0 हुआ तो कौन सा इक्वेशन फॉर्म होगा? वो लीनियर इक्वेशन होगा जिसके अंदर 1 और इसका हाईएस्ट पावर जो है 2 होगा. दिस इक्वेशन का द हाईएस्ट पावर जो पावर है वो होगा 2. वरना अगर 1 होता है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वेशन. अच्छा, तो देखते हैं. चलो यहाँ पे अगर a को हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टर्म bx प्लस c हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. अब bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हमें पता है कि यह क्या है? लीनियर इक्वेशन है. दिस इज द लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता. अब ये जो चीज है ना, ये जो बीच का चीज है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर तीनों चीजें होती हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं एक, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो हमें दोनों रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे. द रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर d 0 हुआ, अच्छा 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. अगर d 0 हुआ, अगर d 0 हुआ तो क्या होगा? देखो, इफ d भी 0 देन सेम रूट मिलेंगे, सेम रूट. अगर d नेगेटिव हुआ, हो भी सकता है ना, d नेगेटिव क्या नहीं हो सकता? हो सकता है. तो d इज लेस 0. अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी रूट. इमेजिनरी रूट. अच्छा, इमेजिनरी रूट मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस कुछ आएगा, लाइक x. इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट. अब इससे हम बातें कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी रूट से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कर रहे थे. तो यू विल रिवाइज दिस ऑल्सो. रुको, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? हमें सबको पता है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर जो इमेजिनरी होता है. क्या होता है? इमेजिनरी होता है. अब इमेजिनरी कैसा? क्या मैं बता रहा हूँ, वेट समटाइम्स. ओके, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो बेसिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहां से ही, इस इक्वेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडिया आती है. लाइक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. ओके,
एंड x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है। इस इमेजिनरी नंबर को हम ग्रीक साइन आयोटा से डिनोट करते हैं और आई से डिनोट करते हैं। इट इज नोटेड एज आयोटा और आई, दिस इज ग्रीक वर्ड आयोटा। ओके, तो अगर हम ये जो आई है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल्स, फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्या पढ़ा था हमने और पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये अंडर रूट ऑफ -1, इसको हम बोलते हैं आयोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो नोट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बहुत सारे तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक, यही हमें जरूरत है, बाकी सारे हम नहीं पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज दिस इज अ बेसिक लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव रीड ओनली दिस। ओके, और ये मैंने अच्छे से बताया है ऑलरेडी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें रिवाइज हो गया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बचा क्या हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, क्या क्या बचा देखो बच्चा पार्टी, ट्रिग्नोमेट्री बचा, और क्या बचा, यस कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री एक लेक्चर, कैलकुलस एक लेक्चर, डन। अच्छा, और एल्जेब्रा के अंदर एपीजीपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा बहुत हम बातें कर लेंगे कैलकुलस के बाद में। और चलो एपीजीपी और एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन तीनों की बातें हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। तो हम जो आज पढ़ेंगे दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, चलो गिव दे दो, हेडिंग दे दो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, दिख रहा है ना पूरा बढ़िया से एकदम। अच्छा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, वेट कर लो थोड़ा बहुत। ट्राइगोनोमेट्री, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, देखो द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई आता है पहले, उसके बाद क्या आता है गोनो, उसके बाद मतलब प्लस है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, ट्राई मतलब, गोनो मतलब और मेट्री, तीनों का अगर हमें मतलब पता हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी हमें पता हो जाएगा। सो ट्राई मतलब 3, सबको पता है, क्या पता है, ट्राई मतलब 3 होता है। गोनो मीन्स साइड्स, और मेट्री मीन्स क्या है भाई, कैलकुलेशंस, नहीं मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट, देखो 3 साइड मेजरमेंट हम कहां करते हैं, ये क्या है सर, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों साइड का मेजरमेंट कहां पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में। सो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री इज दैट स्टडी ऑफ, वन सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, रुको, इसको मिटाने में टाइम चला गया सर बहुत ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, डेफिनेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री इज द नहीं लिख रहा हूं, स्टडी ऑफ साइड्स, और आप बोल सकते हो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल
जो राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों है, इसका एक साइड 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मान लो तीनों साइड से ए बी सी, इनका रेशियो जो है ए बाई बी कोमा बी बाई सी कोमा सी बाई ए कोमा सी बाई बी, ये जो रेशियोज है, दिस रेशियोज को हम पढ़ेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग ऑफ एंगल। एंगल क्या है, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर, हाउ टू मेजर है ना, एंगल कैसे किया जाता है। चलो, तो हाउ टू मेजर एंगल। ओके, मेजरिंग ऑफ एंगल। ओके, एंगल लिख लो, ठीक है। देखो एंगल क्या है, सबको पता है ना एंगल है क्या। मान लो मैंने एक सर्कल लिया, क्या लिया, सर्कल। सर्कल का ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, समझ रहे हो ना। ये क्या है, आर्क लेंथ, क्या है, आर्क लेंथ। ये रेडियस, इसको सेंटर ओ बोल दो। ये थीटा जो है इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। तो देखो यहाँ पर रिलेशन है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। 1 सेकेंड, दिख रहा है ना पूरा बराबर से, दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये रिलेशन है, सबको पता है ना। चलो देखो, अब इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दोनों यूनिट्स है, वन इज द डिग्री, अनदर इज द रेडियंस। हाँ सर, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। देखो डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशन क्या है, कुछ तो है भाई, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। देखो पाई रेडियंस ऐसे ऊपर सीधे इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो पाई बाई 2 कितना होगा, डिग्रीज। तो ये रिलेशन याद रखना, बाकी सारे आप निकाल सकते हो, यू कैन डू दिस। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर वो नहीं याद रहा, अरे चलो याद आ जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑटोमेटिक आ रहा है। पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 सब आ जाएंगे ना। चलो 2 पाई इज इक्वल्स टू, बोलो 360 डिग्रीज, हाँ जी। 3 पाई बाई 2 270 डिग्रीज, समझ में आया, बढ़िया से एकदम। चलो तो ये था एंगल की बातें, कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं। देखो ये जो उठ रहा है, देखो 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 देखो, ये जो उठ रहा है ना, ऐसे कर, ये जो पोर्शन है, ये देखो, ये जो है ये थीटा है, क्या है, ये थीटा। मान लो इसको ऐसे डिनोट करो, तो ये क्या हो रहा है, थीटा। ये आर्क लेंथ है जिसको हम एस बोल रहे हैं, ये रेडियस है जो आर है, पिज्जा का स्लाइस ना, हाँ वही है। देखो तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस, ओ कोमा 0 कोमा, अरे सेंटर पे नहीं हो सकता, अल्फा कोमा बीटा कर दो, अल्फा कोमा बीटा, सर का रेडियस कोई भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास, अच्छा ये थी हमारे पास एंगल्स की मेजरमेंट। ये याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो। ओके, याद हो गई। चलो 1 2 3 याद कर लो, बोलो 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री,
3π/2 radians is equals to 270 degrees, pi radians is equals to 180 degrees and π/2 radians is equals to 90 degrees. ओके, ये हो गया हमारे पास एंगल की बात है. अब देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आए तो एंगल्स तो हमारे पास अच्छा से एकदम हो गया. अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, चलो है क्या वो देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक हेडिंग डाल दो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हाँ देखो, इसके अंदर मैंने क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक अच्छे से देखना. ठीक है, बढ़िया से एकदम नजरें इधर. चलो, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको पता है. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका तीनों चीजें हमें दिख रहा है. ये सुनो, बताओ, तीनों साइड्स दिख रहा है ना भाई. हाँ चलो, ये है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. नहीं, अगर इसको हम घुमा देते तो ये परपेंडिकुलर बनता है. तो ऐसे यहाँ पे ये क्या है, बेस. ये क्या है, परपेंडिकुलर. अच्छा, ऐसे लिखो. ठीक है, परपेंडिकुलर. और ये क्या है, हाइपोटेन्यूअस. क्या क्या हुआ, ओके, मन से दिख रहा है ना, बढ़िया से एकदम. हाँ चलो, तो क्या क्या हुआ, दिस इज परपेंडिकुलर. रुको, बढ़िया से दिख रहा है एकदम मजे से एकदम. चलो, एक नंबर. ये 90 डिग्री है. ये क्या है, परपेंडिकुलर. ये हाइपोटेनियस और ये बेस. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबने एक बार भी नाम सुना होगा क्लास 10th में. दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. ठीक है, वो बस सेक थीटा यहाँ पे कर देते हैं, सेक थीटा. साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड, देखो टेन थीटा पहले करेंगे हम. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब टेन थीटा का रेशियो हम लिख ले हैं. चलो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, टेन थीटा का और एक रेशियो है जो 1 बाई कॉट थीटा, उसको भी हम लिख देंगे 1 बाई कॉट थीटा. अच्छा, अगर टेन थीटा ये हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक, एकदम. अच्छा, इसको भी हम उल्टा आगे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ओके, अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस. ठीक, ओके. अच्छा चलो, तो इसको हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा. देखो वो रिजल्ट आ रहा है, साइन थीटा बेस, अच्छा मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. अच्छा, ये परपेंडिकुलर होता है, सॉरी, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा बेस. अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके चलो, अच्छा देखते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना. चलो, साइन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस बाई बेस. चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो रहा है ना, यही तो हो रहा है. चलो, कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1 बाई, याद रखना. ठीक है, ये सब याद रखना. कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा. तो साइन थीटा को उल्टा दो, ऐसे घुमा दो तो हो जाएगा. सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा. तो इसके साथ भी सेम चीज़ होगा कि यहाँ पे इसको पलट दो, कॉस थीटा को यहाँ पे पलट दो और यहाँ पे साइन थीटा को पलट दो.
मे बी आप देख पा रहे हो नीचे वाला पार्ट ऑफ द बोर्ड, वो नहीं देख पा रहे हो ना? हाँ तो ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ये कोसेक थीटा था नीचे, यहाँ पे कोसेक थीटा लिख रहा हूँ। ये होता है 1/sin थीटा, ठीक। तो ये होता है 1/sin थीटा। चलो बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे सम, रिलेशन बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हो, और कुछ फॉर्मूलाज भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है 1, यस। अगर अच्छा चलो इसको अलग स्लाइड में लिखते हैं, वेट। ओके चलो देखो, अच्छे से नहीं मिटा ना? हाँ ठीक है, छोड़ दो, मिटा दूंगा बाद में। हाँ चलो क्या पढ़ रहे हैं हम? रूल्स। अच्छा रूल्स बोलो या फिर और कुछ बोलो, याद आपको करना ही पड़ेगा। रूल्स बोलो या फिर और कुछ बोलो, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो बता क्या वाला हूँ कि हाँ, अगर मैं साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर करूँ तो 1 आता है, सबको पता है क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये तो बताना होता है, बता रहे हैं हम। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये काम आएगा, ठीक। चलो दूसरा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको सेकेंड बोलते हैं, सेक बोलते हो, सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा। चलो तीसरा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों मेमोराइज कर लो। क्या कर लो? मेमोराइज। याद कर लो, ओके। देखते हैं अब जो खेला सबसे ज्यादा फिजिक्स में वो काम आता है। दिस इज क्वाड्रेंट रूल। क्या है? क्वाड्रेंट रूल। चलो अच्छा, वाला क्वाड्रेंट रूल नाम का जो चीज है वो क्या है? अच्छा वेट करो, बोर्ड मिटा लेते हैं हम। अच्छे से तो मिटा सकते हैं, देखते हैं जितना मिटा पाए हम उतना मिटा लेते हैं। वेट, क्या मिटा सकते थे उतना तो मिटा लिया मैंने। इससे अगर मिटाने जाऊँ तो प्रॉब्लम आएगा। चलो तो अब हम जो पढ़ेंगे, दिस इज क्वाड्रेंट रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नजरें इधर, क्वाड्रेंट रूल, थोड़ा ध्यान से, अच्छे से एकदम, नजरें इधर। चारों मैंने क्या ड्रॉ किया? क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, ओके। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट भैया जी, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एकदम ओके, अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छा रेंज लिख देता हूं। यहां पे होता है कौन? 0 और 2 पाई। यहां पे कौन होते हैं? π/2। दिख रहा है ना पूरा एकदम बढ़िया से? अच्छा नहीं दिख रहा, चलो रुको। ओके ओके, देखो देखो 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको नीचे वाला हटा देता हूँ, वेट करो, नीचे ओके। चलो ये क्या हो रहा है? π/2, बढ़िया एकदम 90 डिग्री। ये कितना हो सकता है सर? पाई होगा, यस। और ये कितना होगा भाई? 3π/2, बढ़िया एकदम। चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना होगा? 0 to π/2, बढ़िया। चलो सेकंड का π/2 से पाई, थर्ड का पाई से लेके 3π/2, फोर्थ का 3π/2 के लेके, मतलब चलो इसको 270 लिख लो ब्रैकेट में, डिग्रीज। ये क्या होगा? 0 डिग्री और 360 डिग्री, जैसे घूमेंगे उससे ऊपर डिपेंडेंट। 0 भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो 0 ही बोल दो। चलो ये क्या है? π/2 मतलब 90 डिग्री, सबको पता है। ये कितना है? 180 डिग्री। पता नहीं भी है तो पता कर लो। चलो
अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक स्टेटमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक स्टेटमेंट, थर्ड में एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंड फोर्थ में ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, लिख लो ऑल ट्रिगो रेशियोज जो हमने पढ़े थे आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब एग्जाम्पल इजी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताया अभी तक कि हाँ वैल्यूज़ कितने होते हैं, साइन थीटा, साइन 30, ऐसे वैल्यूज़ आप याद कर लेना, ठीक है। वो उसमें समझने वाली कोई बात है, मैं बता रहा हूँ जितना समझ सकते हो। साइन और कॉस को आपको रिमेंबर करना होगा। अगर साइन को आ गया तो कॉस को बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, रुको इसको पहले कर लेते हैं। ट्रिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दो हैशटैग स्टार, जो भी लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मैंने बोला यहाँ पे साइन का जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, और कौन पॉजिटिव होगा, देखो जो पॉजिटिव है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा एंड कॉट पॉजिटिव होगा, सबको पता है, बढ़िया एकदम। फोर्थ में कॉस बचा रहा है तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। दिस इज क्वाड्रेंट रूल, बढ़िया से समझ गया क्वाड्रेंट रूल क्या है, पूरा देख लिया एकदम बढ़िया से, पूरा दिखाई दे रहा है, बढ़िया एकदम। चलो, तो दिस इज हमारे पास है क्वाड्रेंट रूल। अच्छा, भला क्वाड्रेंट रूल का हम करेंगे क्या, ये तो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वाड्रेंट रूल के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। लाइक देखो, वैल्यूज़ मैंने अभी तक नहीं बताई, वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ, ओके चलो बता ही देता हूँ वैल्यूज़ को, फिर क्वाड्रेंट रूल का हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ बताऊँ, आप ऐसे टेबल बना लो जैसे बुक में दिया होता है, एक टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा, यहाँ पे लिखो कॉस थीटा, यहाँ पे लिखो टैन थीटा, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अच्छा, यहाँ पे लिख लो 30, अच्छा 0 से शुरू होता है 0, लिख लो 30, 45 और होता है 60 डिग्री देना भाई, और 90, बाकी हम निकाल सकते हैं। साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, साइन 30 हाफ, कॉस 30 √3/2, टैन 30 1/√3, एकदम। हाँ, यहाँ अगर आप इसको याद रखोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ, देखो 45 1/√2 1/√2 1, √2 कैंसिल होगा 1, अच्छा √3/2 1/2 √3, बढ़िया एकदम। अच्छा, ये अगर 0 ये 1, ये 0, ये अनडिफाइंड, बढ़िया। चलो, इसको अब याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक छोटा ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, हेल्प होगा याद करने में। क्या होगा, हेल्प होगा। कैसे करेंगे, देखो देखो साइन थीटा, साइन 0 0 तो कॉस 90 0, इसके साथ इसका रिलेशन है, ओके। देखो सेकेंड है हाफ, इसके साथ रुको, इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ तो इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, ऐसे आप याद रख सकते हो। मतलब आपको एक तो याद करना ही होगा सर, साइन थीटा कर लो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। अब टैन थीटा को क्या करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टाइम नहीं है भाई, याद कर लो, लेकिन आप कर सकते हो अगर, हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके, ओके,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके आप इसको निकाल सकते हो। लाइक ये मैं ये लास्ट वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड कुछ टर्म है, ठीक है। अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो tan थीटा, देखो tan 90 क्या हुआ, tan 90 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे अनडिफाइंड हो रहे हैं। देखो sin 90 बाई cos 90, अच्छा sin 90 कितना तो 1/0 क्या होता है, वही क्या होता है sin 90 कितना है 1/0 क्या होता है, क्या होता है अनडिफाइंड होता है। अच्छा देखो 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये बेसिकली अनडिफाइंड तो नहीं है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, बट 0 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो इसको याद रखना, बुक में ऐसा ही गिवन होगा, लेकिन हाँ आप इसको मन मंदिर में बसा लेना कि 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और अनडिफाइंड कब होता है 0 डिवाइडेड बाई 0 में। एकदम क्लियर, चमका एकदम बढ़िया से। चलो ये हो गया क्वाड्रेटिक रूल तो हम तो पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो गया वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा दिख रहा है ना पूरा बढ़िया से एकदम मजे से। चलो अब जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे, हाँ कुछ मोर रिलेशंस। अच्छा कैसे क्वाड्रेंट रूल का हम यूज़ करते हैं, वही तो बोला हमें, सही है ना। चलो हाउ टू यूज़ क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल का हम इतना पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट रूल कारण तो चाहिए ना हमें। पहला इसका यूज होता है साइन लॉ में, साइन लॉ में बताऊंगा लास्ट में। चलो तो लास्ट में है तो लास्ट में बताऊंगा ना। चलो क्वाड्रेंट रूल को मान लो कॉस थीटा का कुछ वैल्यू है, देखो तो हम इसको कॉस ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ अगर n पॉजिटिव हुआ, n पॉजिटिव क्या है, n तो पॉजिटिव हुआ, अगर n ऑड हुआ और अगर n इवन हुआ, अगर n ऑड हुआ, अगर n ऑड हुआ तो cos थीटा इज टर्निंग इनटू sin थीटा, और अगर इवन हुआ तो होगा cos थीटा। अब ये n के ऊपर डिपेंड करता है इसके आगे का साइन। क्वाड्रेंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर n मान लो फोर्थ है, ऑल साइन tan cos, तो cos यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव। इसको देख के यहाँ पे साइन देना, इसको देख के कि हाँ यहाँ पे साइन तो नहीं है तो साइन नेगेटिव, ये मत करना, ठीक है। इसको देख के यहाँ पे साइन देना, ओके समझ गया ना एकदम बढ़िया से। चलो अच्छा सेम थिंग विथ हैपन साइन n π/2 प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, अगर मगर और साइन थीटा, ये ऑड के लिए ये इवन के लिए। tan का भी है, tan ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा, ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा, तो अगर ऑड हुआ तो cot थीटा, अगर नहीं हुआ तो tan थीटा। हाँ जितने भी गिवन है डिग्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता, 135 जितने भी कोई, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ देखो। अच्छा tan ऑफ 210 डिग्री बताओ क्वाड्रेंट रूल से। tan ऑफ 210 डिग्री हम कैसे करेंगे, देखो tan ऑफ अच्छा 2 × π/2 प्लस 18 और 30 बच रहा है ना 30। अच्छा देखो ऑड और इवन है, इवन नंबर है ना, तो tan तो tan ही, tan 30। अच्छा क्वाड्रेंट देखो 2 है, 1 2 प्लस 30 मतलब इतने, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो प्लस, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे बुक में होगा, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। चलो बढ़िया, मैंने एग्जांपल दे दिया, साइन थीटा कॉस थीटा आप कर भी कर सकते हो, मैं tan का कर दिया। चलो अब जो भयंकर चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मूलेज और मोर रिलेशन लिख लो। रिलेशंस सबसे फेमस, अच्छा फेमस तो कुछ नहीं, सभी फेमस है। साइन ऑफ a + - b, लिखना चालू करो।
साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा। रुको, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। समझ गया? अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस, ये याद रखना। tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस माइनस बी, tan ए tan बी, tan ए प्लस, ये ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा, ठीक है। 1 माइनस प्लस माइनस tan ए tan बी। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, नीचे यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वही होगा, लेकिन नीचे उसका उल्टा होगा। कॉट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी, ठीक है। देखो, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। समझ गए? सो इसको याद रखना, याद रखना, याद रखना। अगर देखो, आप देखो यहाँ पर अगर a इज इक्वल्स टू बी पुट करता हूँ तो साइन 2a हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं a इज इक्वल्स टू बी पुट करता हूँ, देखो इफ a इज इक्वल्स टू बी, साइन 2a हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। tan 2a हो जाएगा 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बढ़िया, ये तीनों। अब सम एंड प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे cos c प्लस cos d। अच्छा, पहले साइन साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। अच्छा, साइन c प्लस साइन d माइनस, अच्छा अरे बच्चू, चलो यह माइनस तो नहीं आएगा। अच्छा, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। रिमेंबर, कॉस के लिए कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, कॉस c माइनस कॉस d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोसाइन d माइनस c बाई 2। ये फॉर्मूलेज, इसको क्या कर लो, याद कर लो। स्टार दीजिए, इनको क्या कर लो, याद कर लो। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी, चलो देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक दिख रहा है अभी। अच्छा चलो, अब दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो साइन रूल है, कुछ साइन रूल नाम का चीज़ है, कि ट्राइंगल है, साइन रूल पढ़ेंगे। साइन रूल ए बाई साइन ए
बी वाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी वाई साइन सी। दिस इज साइन रूल। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा अब ग्राफ, ठीक है, चलो ग्राफ भी बता देता हूँ मैं, ग्राफ बोलना भूल गया लास्ट में। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ फिजिक्स में नहीं आता है। जो साइन थीटा का ग्राफ, देखो अच्छे से नजरे इधर, साइन थीटा ये ओरिजिन से पास होगा और इनका जो लाइन लेंथ है ये सेम होगा। देखो ये होगा 0 पाई पाई बाय 2। अच्छा ये पाई है, ये ऐसा ऐसा आप कर लो, ये 2 पाई होगा। ठीक है, ये 3 पाई होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ये हो गया आपका साइन थीटा का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं, चलो। कॉस थीटा, ठीक है, देखो ऐसा होगा ग्राफ। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इसके इक्वल्स होंगे। ठीक है, मतलब ये जो ये ऊपर वाले। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। अब बढ़ेंगे टेन थीटा का ग्राफ। इसको बोलने का कुछ बात नहीं है, वो आपको दे देना। ठीक है, इसके अंदर जो पाई बाई 2 वो टेन थीटा देखते हैं। चलो ये ग्राफ कुछ इंटरेस्टिंग है। ग्राफ अच्छे से बना नहीं सर, अच्छा रुको, और अच्छा हो सकता है ये ग्राफ। अच्छा यहाँ से शुरू होके ये ऐसा होता है टाइम। ठीक है, इसका टाइम का ग्राफ। ठीक है, चलो एज बिकॉज ऑफ 10 90s अनडिफाइंड, इसके लिए ग्राफ कभी लिंक्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। बढ़िया से हमने एकदम ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक। अब सिर्फ देखो इतना ही है आपका मैथ का सिलेबस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। हाँ, और कुछ 2-4 फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा होंगे और धीरे धीरे मैथ का जो लेवल है वो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे। थ्योरी तो सिर्फ इतना ही सर। ठीक है, हाँ, और कुछ 2-4 फॉर्मूलेज ये ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। तो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। So hope you are enjoying this lecture. If are you liking this video, then please share to friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you. Tada. And हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, this is based on I think कैलकुलस होगा या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अलजेब्रा का पोर्शन का होगा। हाँ यस, वेक्टर का एक वीडियो हमने छोड़ के रखा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन समथिंग, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस, वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है। So stay tuned. Thank you. Bye bye.